हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र उपाध्याय आरवी क्लासेस से। इस लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में आरवी क्लासेस ने जो पहलू अपनाया है, इसे आप सफल करने में सहयोग करें। अब आप समझ ही गए होंगे सहयोग का तात्पर्य क्या है हमारा, कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और जल्द ही आप 1000 प्लस का टारगेट पूरा करें। कुछ ही दिनों में आपके सहयोग से हम 700 के अप्रॉक्स पहुंच गए हैं और हमारा उद्देश्य है हर एक विषय को आप तक पहुंचाने का फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन आपका एक सहयोग होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने ही दोस्तों में ना भेजें, उनको भेजने के बाद सजेस्ट करें कि आप इसे आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा कभी हार्मफुल नहीं होती, कुछ ना कुछ आपको जरूर देगी। और जो भी हम लोगों के अंदर जैसे त्रुटियां हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसे सजेस्ट करें, क्योंकि आप ही हमें एक योग्य अध्यापक बनाते हैं। आपके सामने हम सीखते हैं क्या हमारी कमियां, हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, आप रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारी आलोचना करके बताते हैं। तो इस आलोचना की भी उम्मीद करेंगे कि आप जरूर आलोचना करें, बताएं उसमें कि क्या है क्या नहीं है। हमेशा सकारात्मक ही नहीं बल्कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसका भी कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट जरूर करें। और हमारा जो लक्ष्य है, मैं आपको 7 डेज देता हूं। कितना दिन? 7 डेज में आपको देता हूं, और इस 7 डेज में 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए, ताकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी दे सकूं और सारे सब्जेक्ट का बैक टू बैक आप क्लास पाएंगे। चलिए, और आपने देख लिया होगा कि ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है टेंसेस। बहुत सारे लोगों से आपने टेंसेस पढ़े होंगे, आज मेरे द्वारा आप टेंस पढ़ेंगे। आपको पता है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। सीजीएल डाले होंगे तो आप मेंस में आपकी काफी मदद करेगा, अप्रॉक्स आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। और किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ मिले जरूर। और मेरा दावा है कि कुछ ना कुछ आप जरूर रिसीव करेंगे हमसे। तो चलिए, थोड़ा अलग तरीके से हम टेंसेस को पढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए, रटिएगा नहीं। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, टेंस आखिर है क्या? टेंस को हम काल कहते हैं। काल मीन्स होता क्या है? समय। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक टेंस है, यानी कि एक समय में जो भी चल रहा है और जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम अपने विचार भाव को रखते हैं, सब एक टेंस के माध्यम से रखते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूं की जगह बोलूं मैं अभी पढ़ा रहा था, तो बोलो गलत बोला कि नहीं बोला? टेंस ऐसा माध्यम है जो आपके कन्वर्सेशन को डेवलप करता है। तो आप टेंस को कायदे से सीखें, मुझे पूरा विश्वास है आप बेहतर करेंगे। और साथ साथ मेरे आप कॉपी कलम उठाएं, कुछ लिखते भी चलें, ताकि पता तो चले ना आपने क्या किया। तो चलिए, सबसे पहले हम टेंस के बारे में बात करते हैं। ज्यादा कुछ लंबा नहीं खींचना है, तो ध्यान से समझिए टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स काल। काल मीन्स समय, यानी जो भी समय चल रहा है या चल चुका है या चलने वाला है, ये सभी क्या है बाबू? समय है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने बोला क्या? चल चुका है, चल रहा है, चलने वाला है। तो 3 चीजें मैंने बताया, तो इन्हीं तीनों के आधार पर हम टेंस को डिवाइड करते हैं और फिर एक एक को हम बारी बारी से बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसे जो चल रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और जो चल चुका है अर्थात वो हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा सभी। और जो चलने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये 3 कैटेगरी है हमारे टेंस की, और इसी तीनों कैटेगरी के अंतर्गत हम बाकी चीजों का अध्ययन करेंगे। हिंदी अर्थ समझना चाहें, देखिए हिंदी में तो टेंस के बहुत सारे व्यापक तरीके हैं, उसमें आप नहीं, बस हिंदी समझने का तात्पर्य क्या है कि इसकी हिंदी क्या है। इसका मतलब है क्या? वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल। ठीक है ना? इसका मतलब वर्तमान काल है। और अगला हमारा क्या है? पास्ट टेंस, मतलब हो गया क्या? भूतकाल। ध्यान से समझिएगा, किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर थोड़ा कष्ट करके लिखिएगा। चलिए, भविष्य काल। क्या है बाबू? भविष्य काल। सभी समझिएगा।
अब ये तीन प्रकार के दोस्त हैं, तीन प्रकार के आपके टेंस हैं। क्लियर हो गया ना? तो अब सबसे पहला आज हम एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, प्रेजेंट टेंस को, छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आप इसे आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि क्या है आखिर टेंस, ठीक है ना? फिर इसके बाद मैं वॉइस क्लियर करूंगा आपका, तो इतना आप सभी नोट कर लें, फटाक से जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको एक टेंस को लेके चलता हूं। हो गया होगा? चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। धैर्यता बनाए रखिए, शुरू से अंत तक चलिए। आपको किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये टेंस आपको एक दो नहीं, बाकी आप कह सकते हैं कई नंबर दिलाएगा। मैं इसका भी कारण स्पष्ट करूंगा कैसे कई नंबर दिलाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है भैया? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब क्या है कि वह समय, मैं यहाँ पे देखिए स्पष्ट करना चाहता हूं, वह समय, क्या लिखा मैंने? वह समय जिसका 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 अंत तथा प्रारंभ, क्या लिखा मैंने? जिसका अंत तथा प्रारंभ निश्चित ना हो। समझ में आ गया होगा? निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि वह समय, वह काल, काल मीन्स समय, समय मीन्स काल, दोनों सेम बातें हैं। वह समय जिसका अंत तथा प्रारंभ निश्चित ना हो। अब इस डिफिनेशन का साक्ष्य देखेंगे। मैं खाता हूं, मैंने क्या लिखा? मैं खाता हूं। अब बोलो कब खाता हूं? मैंने कब खाना प्रारंभ किया या फिर मैं कब तक खाऊंगा? इस सेंटेंस के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नेवर। तो यह सीधी सी परिभाषा देता है कि जो है ना जिसका ना तो अंत हो, ना अंत समय पता हो, ना प्रारंभ समय पता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है ना? इसको मैं ट्रांसलेट कर दूं, आई ईट द फूड। तो ये क्या हो गया? सॉरी, यहाँ आई ईट ओनली, मैं भोजन खाता हूं नहीं था, केवल मैं खाता हूं था, तो यहां तक आई ईट, ठीक है ना? तो देखिए इसके सेंटेंस के माध्यम से आपको पता चला कि आखिर ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है। अब हम इस प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी को जानेंगे कि इसे जो है कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। बहुत सारे अध्यापक अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं, जैसे कि जो काम वक्ता के सामने हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बहुत सारे डिफिनेशन आप पाएंगे, लेकिन ये जो डिफिनेशन है, वह समय जिसका अंत तथा प्रारंभ निश्चित ना हो वर्तमान काल कहलाता है। तो ये आपका सबसे सटीक डिफिनेशन होगा। चलिए हम सबसे पहले फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करते हैं? प्रेजेंट को क्लासिफाई करते हैं। ध्यान से समझिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जो भी दिक्कत है आप उसे जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी सारी दिक्कतों को आरबी क्लासेस समझने के लिए तत्पर है और समझेगा, रिस्पॉन्स करेगा। चलिए, तो ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। और इसी से आप अन्य पास्ट और फ्यूचर का भी कैटेगराइजेशन करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। बस पास्ट प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाओ, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगाओ, सारी कैटेगरी क्लियर। ठीक, अब देखिए इसमें कैटेगरी क्या है। पहला हमारा क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या है? तीसरा हमारा क्या है? परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, अब इसी 4 कैटेगरी के अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। अब आपको पास्ट में
अगर इसे कैटेगराइज करना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपको प्रेजेंट में करना है तो सीधा दिख ही रहा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैं इसे लेंथी इसलिए नहीं लिखा, आप जान गए होंगे, इतना समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, बस हमें केवल याद दिलाना है, आता सभी को है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये हमारी 4 कैटेगरी है। और सबसे पहले हम इंडेफिनिट की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं बाबू? इंडेफिनिट की। सभी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, इसमें मैं 2 छोटी छोटी संरचना अर्थात स्ट्रक्चर लिखूंगा। आप उसी स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे जो नाम दीजिए, कोई ट्रिक नाम देते हैं, ट्रिक मींस नथिंग, यहाँ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, भाई कोई बात होती है, कोई काम होता है तो उसमें एक ना एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है, तभी सेंटेंस बन पाएगा, तभी हम टेंस समझ पाएंगे। सब्जेक्ट, और यहां मैंने लिखा क्या बाबू? सिंगुलर। क्या लिखा? सिंगुलर। सब्जेक्ट, फिर मैंने क्या लिखा? सिंगुलर लिखा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ठीक, वहां उधर आगे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहां देखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर हमारा ये है, दिमाग में इसे सेव कर लीजिए। अभी मैं केवल असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड बात करूंगा। किससे बात करूंगा? असर्टिव से रिलेटेड, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना भैया? असर्टिव सेंटेंस, तो आपको पता है असर्टिव में 2 फॉर्मेशन होता है, एक नेगेटिव होता है और एक अफर्मेटिव होता है। अब देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया सब्जेक्ट हमारा क्या, जब सिंगुलर हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस। आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन बने या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने, अब आपको यहाँ पे जो है एस या ईएस ध्यान दे रहे हैं कि तो वर्ब में कहां लगेगा एस और कहां लगेगा ईएस, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी होगा। ठीक है ना? तो सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, आप धैर्यता बनाए रखें, बस धैर्यता से वीडियो में बने रहें। सेकंड मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट, और यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा क्या? प्लूरल। यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की केवल ओरिजिनल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 2 स्ट्रक्चर अभी आप देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर हमारा किसका है? असर्टिव में अफर्मेटिव का। असर्टिव 2 काइंड्स के सेंटेंस को रखता है अपने साथ, पहला अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। दूसरा क्या है हमारा? नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो आपको जो है सिंगुलर प्लूरल, इसके लिए नाउन का मैंने ऑफलाइन भी क्लास लिया है और ऑनलाइन भी क्लास लिया है, एक दूसरे चैनल पे जो इसी संस्था का चैनल है, बस नेम थोड़ा डिफरेंस है, वीरेंद्र उपाध्याय बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो वहां से नाउन नंबर आपको क्लियर सारा पता चल जाएगा, वो सारी वीडियो यहाँ पे भी आपको मिलेगी। आप उसके लिए बिल्कुल जो है अधैर्य ना हो, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अब चलिए, सब्जेक्ट सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्जेक्ट जिससे केवल एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, एक स्थान का बोध हो, एक जाति भाव का बोध हो, तो वह क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। जैसे मैंने क्या बोला? रमेश, तो अब बोलो ये एक वचन होगा कि बहुवचन? रमेश से तो केवल रमेश आना जाएगा ना, तो एक वचन होगा। मैंने बोला रमेश और सीता, तो बोलो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। समझ में आ रही बात? तो जहां पे एक से अधिक। अब इस स्ट्रक्चर से आप कुछ ट्रांसलेशन समझेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा आई ईट द फूड, मैं भोजन खाता हूं। अब यहाँ पे आई है और यहाँ ईट्स केवल लिखा, ईट लिखा है। क्या लिखा है? ईट लिखा है। तो अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो इस तरीके से अब यही सेंटेंस आपको परीक्षा में दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द टेंसेस,
क्या बोलेगा? आइडेंटिफाई द टेंसेस। ऑप्शन देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑप्शन देगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या देगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन बी में दे देगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या दे देगा? पास्ट इंडेफिनिट। और ऑप्शन सी दे देगा, ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन दे देगा क्या? आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या दे देगा बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन को समझिए कि कैसे आपके सामने परीक्षा में आएगा। ट्रांसलेट करने के लिए तो देगा नहीं, देगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप आइडेंटिफाई का प्रश्न जरूर सीखें, ठीक है ना। अब मान लो चौथा दे दिया क्या? नन ऑफ दीज। क्या दे दिया? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आप कौन सा टिक करोगे? बोलो, यही करोगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को बता दिया गया। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? एक एग्जांपल और, 2-3 एग्जांपल और कराएंगे, ज्यादा नहीं बड़ा करना है इसको। मिटाए ना सभी, इसको देख लें। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा क्या? सीता। क्या लिखा? सीता रीड्स द बुक। सीता रीड्स द बुक। अब यहां पे देखिए, सीता रीड्स, यस लगा हुआ है वर्ब में। वर्ब में यस लगा हुआ है। पूछो क्यों लगा? क्योंकि यहाँ सीता जो है एक वचन है, सिंगुलर है। तो सीता जब एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस, रीड में यस अथवा ईएस स्ट्रक्चर बना यहाँ पे। सेम फिर से आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर पूछेगा तो आपको जवाब क्या देना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देना है। सारे क्वेश्चन आप सीखेंगे इसमें। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, दे गो टू मार्केट। क्या लिखा बाबू? दे गो टू मार्केट। अब इसको पहचानने के लिए बताया गया, तो क्या है हमारा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा वर्ब की भी पहचान करने के लिए प्रश्न बन जाता है। अब इसमें पूछा कि वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल। अब बताएंगे आप, ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल? वर्ब बाबू प्लूरल है। हमेशा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म जो होती है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखा मैंने? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑलवेज प्लूरल। अब कहीं पे भी वर्ब की अगर सिंगुलर प्लूरल की बात आए और वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म मिल जाए तो आपको सिंगुलर प्लूरल बताना है। और यस अथवा यस लगा मिल जाए, ये कौन सा है? ये सिंगुलर है। वर्ब में यस अथवा यस लगने से सिंगुलर बनता है, और जो है नाउन में यस अथवा यस लगने से प्लूरल बनता है। बातें समझ में आई? तो आप यहाँ घबराइएगा नहीं कि सब्जेक्ट सीता एक वचन है तो सर जी रीड्स लिख दिए, रीड्स कहीं प्लूरल यस लगा है, प्लूरल तो नहीं है, गलत हो गया। नहीं, यस या यस लगने से वर्ब एक वचन बनता है। और यहाँ पे देखिए दे के साथ गो है। ऐसे बहुत सारे, अभी मैं आपको केवल आइडेंटिफिकेशन की जो है पहचान करा रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूँ टेंस का। इसके बाद में आपको ट्रांसलेशन अलग से बताऊंगा। आप चाहेंगे तो आपको स्पीकिंग कोर्स भी करा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। इस 7 दिन का ख्याल दिमाग में बना के रखें, 7 डेज माइंड में रखें। 1000 प्लस करना है आपको, ज्यादा नहीं, 300 और बढ़ाना है और कुछ नहीं। चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें चैनल को। धन्यवाद।